पूरा भारत देश चाहता है कि कोलकाता रेप मर्डर केस में डॉक्टर बिटिया को जल्द से जल्द न्याय मिले, लेकिन अभी भी इस केस में नए नए खुलासे होते जा रहे हैं और यह केस दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है। इस केस में हो रहे नए नए खुलासे के कारण सीबीआई भी मुख्य आरोपी तक नहीं पहुंच पा रही है। इस केस में हो रहे नए खुलासे में संजय राय के अलावा और भी नए चेहरे सामने आने के साथ साथ कुछ ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाओगे। आखिरकार कौन है वो चेहरा और क्या नया खुलासा हुआ है, जानेंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डॉक्टर बिटिया के लिए कमेंट्स में जस्टिस फॉर डॉक्टर बिटिया लिखे, जिससे डॉक्टर बिटिया के आत्मा को शांति मिलेगी कि हमारे साथ इतने सारे लोग हैं तो हमें न्याय जरूर मिलेगा। इस केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय को जब 3rd डिग्री दिया जाता है तब संजय रॉय के बयान से पता चलता है कि इस केस में केवल संजय रॉय ही मुख्य आरोपी नहीं है, बल्कि और भी कई बड़े चेहरे हैं जो इस घटना को अंजाम देने में संजय रॉय के साथ थे। जब सीबीआई की पूरी टीम बड़ी बारीकी से इस केस की जांच पड़ताल करती है तब सीबीआई के हाथों एक ऐसा चेहरा सामने आता है जो इस केस को और सीबीआई के पूरी टीम को हिलाकर रख देता है। यह चेहरा एक संदीप घोष नाम के एक व्यक्ति का था जो कि कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था। सीबीआई ने इस केस के सबसे खूंखार दरिंदा संदीप घोष को गिरफ्तार कर उसके साथ 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आखिरकार कौन है वो 3 लोग? जब आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। जब कोलकाता की सड़कों पर उमड़ रही पब्लिकों की भीड़ लेडी डॉक्टर के लिए न्याय की मांग करते हुए जब आक्रोश में आकर सीबीआई के ऊपर दबाव डालती है, तब सीबीआई की पूरी टीम एक्शन में आकर इस केस से जुड़े अपराधियों को धड़ाधड़ पकड़कर सलाखों के पीछे धकेल रही है। जैसे संदीप घोष के पकड़े जाने की खबर लोगों तक पहुंचती है, लोगों में खुशी की लहर उमड़ने लगती है। इन दरिंदों के पकड़े जाने के बाद अब लोगों को लगता है कि लेडी डॉक्टर को न्याय मिल पाएगा। संदीप घोष के पकड़े जाने की सबसे ज्यादा खुशी लेडी डॉक्टर के माता पिता को मिलती है, जो कि सीबीआई के ऊपर आस लगाए बैठे थे। डॉक्टर के माता पिता ने बताया कि संदीप घोष के पकड़े जाने पर उन्हें थोड़ी राहत मिली है और उन्होंने कहा है कि हमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि हमारी बेटी की इस दशा का जिम्मेदार संदीप घोष है और अब जब सीबीआई संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है तो हमें लग रहा है कि हमारी बेटी को न्याय मिलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। संदीप घोष एक ऐसा खूंखार दरिंदा भेड़िया है जो पूरे अपराध के दुनिया में घुसकर बड़े खूंखार सत्ताधारी दरिंदों तक पहुंचने का एक बहुत ही बड़ा मोहरा है। जब यह खुद को इतना पावरफुल बनाया हुआ है कि पुलिस वाले भी इसके आगे पीछे दुम हिलाते हुए घूमते हैं, तो सोचिए वो लोग तो पूरे बंगाल को अपने कंट्रोल में रखने का दम रखते होंगे। तो दोस्तों, संदीप घोष के पकड़े जाने के बाद ममता बनर्जी भी तिलमिला उठी है और सबसे होश उड़ा देने वाली बात तब हुई जब एक वीडियो सीबीआई के हाथ लग गई जिसने पूरा केस ही बदल कर रख दिया, जिसके मिलने के बाद संदीप घोष और संजय रॉय ने उस रात अपने फोन में रिकॉर्ड किया हुआ एक अहम सुराग दे दिया है जो इस हैवानियत को साफ साफ दिखा रहा है। इस मामले का पूरा खुलासा करते हुए सीबीआई की आंखें भी नम हो गई। अब कोलकाता पुलिस के हाथों कोलकाता के बड़े बड़े हस्तियों के नाम सामने आए हैं। सीबीआई ने अब तक नाम उजागर नहीं किए थे, पर अब उजागर कर दिया है। पीड़ित के पिता ने कहा, पुलिस शुरुआत से ही इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने तक हमें पुलिस स्टेशन में इंतजार करना पड़ा। बाद में जब बेटी का 100 हमें सौंपा गया तो एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने हमें पैसे देने की कोशिश की ताकि केस को यही दबा सके। जी हां, आरोपी संदीप घोष भी है और इस मामले को दबाने में सबसे बड़ा खेल संदीप घोष ने ही खेला है। संदीप घोष ने पहले इस पूरे मामले को आत्महत्या करार करने की कोशिश की, लेकिन जब तक आत्महत्या करार करने के लिए 2 डॉक्टरों को सब में यहां बात फैलाने के लिए कहा, तब तक यह बात अस्पताल के बाहर फैल गई। डॉक्टर बिटिया के शरीर के हर एक जख्म यह बता रही थी कि यहाँ एक आत्महत्या नहीं है, बल्कि यहाँ बात कुछ और ही है। देखते ही देखते यह पूरी सच्चाई बाहर निकल गई और लोगों तक फैल गई। लोगों ने शरीर के जख्मों को देखते ही बता दिया कि यह आत्महत्या नहीं,
बल्कि इसके साथ कुछ बुरा हुआ है। और यह काम किसी एक इंसान का नहीं हो सकता, बल्कि 8 से 10 लोग शामिल होने पर ही यह काम संभव हो सकता है। लाख कोशिशों के बाद भी यह केस को दबा नहीं सके। तब संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया ताकि लोगों की नजर उस पर न पड़ सके और कोलकाता पुलिस के जांच से वह बच गया। लेकिन जैसे ही यहां केस सीबीआई के हाथ लगी, सीबीआई ने संजय राय को अरेस्ट कर उसे 3rd डिग्री देकर उसे पूरी सच्चाई बाहर निकाली। संजय राय ने बताया कि अस्पताल में चल रहे हैं। कुछ गैर कानूनी कार्यों का पता लेडी डॉक्टर को चल चुका था। लेडी डॉक्टर इस बात की कंप्लेंट कई बार करने की कोशिश की, लेकिन हम लोग बात को ऊपर तक पहुंचने नहीं दिए। लेकिन वह यह पर भी नहीं मानी और शिकायत ऊंचे दर्ज पर करना चाहती थी। इसलिए हॉस्पिटल में चल रहे कुछ कार्यों में रुकावट पैदा ना हो, इसलिए लेडी डॉक्टर को रास्ते से हटाना था। इसलिए 7 अगस्त को एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया ताकि लेडी डॉक्टर को रास्ते से हटा सके, और स्क्रिप्ट के अनुसार ही इस घटना को अंजाम दिया गया। सीबीआई को पहले लग रहा था कि यह दरिंदगी सेमिनार हॉल में हुआ है, लेकिन संजय रॉय जब पूरी सच्चाई बताई तो पता चला कि यह दरिंदगी सेमिनार हॉल में हुआ ही नहीं था, बल्कि यह दरिंदगी बिल्डिंग के 1st फ्लोर पर हुआ था और बाद में उसे सेमिनार हॉल में ले जाया गया ताकि लोगों को लग सके कि यहीं पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। संजय रॉय ने पूरी सच्चाई को बताते हुए कहा कि इस घटना में कुछ ट्रेनी डॉक्टर भी शामिल थे। संजय रॉय ने कहा कि जब 8 अगस्त की रात लेडी डॉक्टर और कुछ ट्रेनी डॉक्टर साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तब एक ट्रेनी डॉक्टर उसके खाने में चुपके से नींद की दवाई मिला देता है। जैसे ही लेडी डॉक्टर खाना खाती है, कुछ देर बाद उसे नींद आने लगती है, और जब लेडी डॉक्टर आराम करने के लिए सेमिनार हॉल जाना चाहती है तो उसे चक्कर आने लगता है और वह सेमिनार हॉल तक नहीं पहुंच पाती। तब नींद से चित लेडी डॉक्टर को 4 लोग पकड़कर 1st फ्लोर पर ले जाते हैं और पहले उसे मारते हैं और उसके साथ गंदी यातनाएं करते हैं। उसके टांगों को बीच से फाड़ देते हैं। जब सीबीआई पूरी सच्चाई सुनती है तो सीबीआई की आंखें भी नम रह जाती हैं। संजय रॉय बताता है कि जितना मैं इस घटना को अंजाम देने में जिम्मेदार हूं, उससे कहीं ज्यादा संदीप घोष जिम्मेदार है। यह पूरी स्क्रिप्ट संदीप घोष और उनके साथियों ने मिलकर लिखा था, और जब सीबीआई संदीप घोष को अरेस्ट कर पूछताछ करती है तो पता चलता है कि हॉस्पिटल में आंखें, किडनी तथा विभिन्न बॉडी पार्ट की तस्करी और सेक्स रैकेट चल रही थी। और भी बहुत सारे गैर कानूनी काम चल रहे थे जिसे ये छुपाना चाहते थे, लेकिन इसका पता डॉक्टर लेडी को चल चुका था। और जब यह बात संदीप घोष को पता चला तो उसने डॉक्टर लेडी को रास्ते से ही हटा दिया। दोस्तों, हम डॉक्टर बिटिया को वापस तो इस दुनिया में ला नहीं सकते, लेकिन अगर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले सभी दोषियों को सजा दिला सके तो शायद उनकी आत्मा को शांति मिल सकती है। दोस्तों, हमारी ही गलती है कि हम लोग अत्याचार के प्रति आवाज नहीं उठाते और अत्याचार बढ़ता जाता है। डॉक्टर लेडी ने अत्याचार के प्रति आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन कुछ अत्याचारी दरिंदों ने उनके जीवन लीला को ही हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अगर इन अत्याचारों को जड़ से हमेशा के लिए खत्म करना है तो हम सबको साथ मिलकर इस अत्याचार के खिलाफ लड़ना होगा। किसी 1-2 व्यक्ति से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये दरिंदे सरकार को भी अपने साथ रखने का दम रखते हैं। दोस्तों, लेडी डॉक्टर की आत्मा के शांति के लिए कमेंट्स में जस्टिस फॉर लेडी डॉक्टर लिखना ना भूले। आगे के वीडियो में हम बताएंगे कि और कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो इस घटना को अंजाम देने में संदीप घोष के साथ थे। तब तक के लिए धन्यवाद।